अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आप सबके खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आए रोज़ पीटीआई की लीडरशिप जो है, पीटीआई कारकुनान जो हैं, उनमें बहुत ज़्यादा हमें जो फॉरवर्ड ब्लॉक है वो देखने को मिल रहा है। अब फॉरवर्ड ब्लॉक अगर किसी को नहीं पता तो मैं बताती चलूँ कि पार्टी के अंदर ही कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं ना, एक लॉबी बना लेते हैं। वो एक साइड पे कुछ चाह रहे होते हैं, दूसरे जो है वो मतलब पार्टी में ही तजाद आ जाता है। तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक होता है और ये या तो कहकर बनवाया भी जा सकता है और कुछ लोग खुद ही बना भी लेते हैं। मतलब कुछ इस तरह के सर्कमस्टांसेस पैदा हो जाते हैं या कर दिए जाते हैं जिसकी वजह से एक पार्टी के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक हो जाता है। अच्छा, ये इस साल में 8 फरवरी के बाद से हमने बहुत टाइम ऐसा देखा कि जब पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक की ये खबरें जो थी वो गर्दिश कर रही थी और काफ़ी हद तक ये सच भी थी। हमने देखा कि पीटीआई लीडरशिप जो है उन्होंने किस तरह से शेर अफजल को साइड पे किया, हामिद खान साहब से इख्तलाफात हुए, फिर रऊफ हसन साहब से इख्तलाफात हुए, इस तरह से हर किसी के साथ इख्तलाफात चलते ही जा रहे थे। अभी रिसेंट अली अमीन साहब के साथ हुए कि वो और हमाद अजहर का आपस में क्लैश हुआ। बट अब अगर कोई रीसेंट चीज़ चली है, एक रीसेंट कंट्रोवर्सी चली है तो है फवाद चौधरी वर्सेस पीटीआई। अब फवाद चौधरी पहले पीटीआई के साथ थे, लेकिन उन्होंने फिर शमूलियत से मतलब वापस वो फिर हो गए थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सारा वो जो भी उनके साथ सीन सारा हुआ था वो फिर दस्तबरदार हो गए थे। ठीक है, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पार्टी का नहीं हूँ मजीद। अच्छा, वो जब जेल जूल से हो हवा कर आए काफ़ी टाइम बाद, उनकी एक पिक्चर भी वायरल हुई थी अपनी बच्चियों की, अपनी फैमिली के हमरा, बड़ी स्वीट सी वो पिक्चर थी। खैर ईद से पहले की थी वो और लोग कह रहे थे ईद से पहले इनकी तो ईद हो गई है, ये मतलब इनका बाप वापस लौट आएगा। तो ये सारी चीज़ें थी। उस दिन से लेकर आज रहते दिन तक यही है कि फवाद चौधरी जो है वो बहुत ज़्यादा कीड़े निकालते हैं पीटीआई के वर्कर्स पे, पीटीआई की लीडरशिप में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। और वही नहीं, उनकी अहलिया जो है हिबा फवाद, वो भी किसी से कम नहीं है, वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो बड़ी समझदारी से भी काम लेती हैं। उनके मैं ट्वीट्स अक्सर पढ़ती हूँ, वो पीटीआई की हिमायत में होते हैं। फवाद साहब के जो होते हैं वो खुली तनकीद हर एक पे कर रहे होते हैं, लेकिन हिबा फवाद जो कि उनकी अहलिया है फवाद चौधरी की, वो बड़े मतलब नाप तोल के अल्फाज यूज करती हैं और बड़ा मतलब बच बचा के जी वो किसी पर बात करती हैं। अदरवाइज वो तारीफ ही करती हैं और अप्रिशिएट ही करती हैं। तो खैर अभी एक बहुत ज़्यादा एक कॉन्ट्रोवर्सी बनी है कि फवाद चौधरी के ही एक बयान ने कंट्रोवर्सी बनाई है। और अभी शेर अफजल मरवत का भी आज मैं इंटरव्यू देख रही थी जिसमें सहाफ़ी ने उनसे कहा कि फवाद चौधरी तो भाई इस तरह से पीटीआई की लीडरशिप को बहुत बोल रहे हैं और ये वो सारा। तो शेर अफजल मरवत ने कहा कि मतलब ये कौन है और क्यों बोल रहे हैं, इनकी बात की क्या वैल्यू है, ये तो पार्टी का हिस्सा भी नहीं है। तो ये इख्तलाफात तो शुरू से ही चलते आ रहे हैं और पता नहीं और न जाने कितने चलने हैं। खैर ट्वीट आप सबको बताती हूँ, फवाद चौधरी का ट्वीट था, ट्वीट नहीं था सॉरी, उन्होंने प्रोग्राम में ये लाइव बैठे हुए कहा था, मैं प्रोग्राम भूल गई हूँ, अबसार आलम साहब का प्रोग्राम है समा पे, ठीक है। तो उसमें वो बैठे ये कह रहे थे कि पीटीआई के सोशल मीडिया को कुछ पता नहीं है, कोई जर्मनी बैठा है, कोई लंदन, एक आदमी 30 अकाउंट चला रहा है। आज जिन हालात में हम हैं सोशल मीडिया की वजह से है। उन्हें पाकिस्तान को कुछ पता नहीं और सहाफ़ियों को गालियाँ, लोगों को गालियाँ देकर सो जाते हैं, मुसीबत हम पर आती है। ये फवाद चौधरी साहब का जी कहना था एक लाइव प्रोग्राम में जो कि समा पे आया। तो उसमें वो अबसार आलम जो एंकर है उनसे सवाल उन्होंने किया, तो उस हवाले से उन्होंने कहा, फवाद चौधरी साहब ने कहा जी कि ये लोग तो बाहर बैठे और एक बंदे के पास 30 अकाउंट्स हैं, ये लोग गालियां देते हैं और उसके पास हो जाते हैं, तो सारी बात तो हम पर आके पड़ जाती है। तो ये लोग किस किस्म की टीम है, इनको कोई समझ नहीं है, कुछ पता आता नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, ये उनका कहना था जिस पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा बैकलैश भी मिला और बाद में उन्होंने ट्वीट की अपनी ये पोस्ट और कहा कि ये तो मैंने कहा ही नहीं है। तो मतलब वो करने का भी एक होता है। खैर इसके अलावा नसरुल्लाह मलिक का एक हमने देखा, उन्होंने कहा बयान था, उन्होंने कहा फवाद चौधरी से आप लाख इख्तलाफ करें मगर तहरीक इंसाफ के फैसलों में उनकी मुशावरत शामिल होती है, तो ना इमरान खान आज तक जेल होते और ना उनकी सियासत मुश्किलात का शिकार होती। सियासत का मैदान जज्बात से नहीं दानिशमंदी से जीतने का नाम है और सियासी खानदान की परवरिश मुआवन साबित होती है। अच्छा, कोई उनकी सपोर्ट में है फवाद की और
कौन और कोई उनकी सपोर्ट में नहीं है। मतलब काफ़ी सारे कारकुनान जो है, मेरी काफ़ी पीटीआई के लोगों से बात हुई है जो मतलब इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, बिहाइंड उसके पर कहते हैं, ठीक है। उन सबसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि जो पार्टी से चला गया ना वो लोटा था, साफ वो लोग कहते हैं कि लोटा था और वो जा चुका है, अब उसको वापस एंट्री नहीं मिलनी। क्योंकि खान साहब कहें तो फिर एक अलग बात है, मगर अवाम के दिल से तो वो बंदे ही खारिज है जो पीटीआई को ऐसे मुश्किल वक्त में छोड़ गया, जिसने पकड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जिसने पकड़ कर जी कह दिया कि जी हम सियासत से ही दस्तबरदार हो रहे, तो वो वापस आने के लिए क्यों पर तोड़ रहे हैं। हमें नहीं चाहिए ऐसा कोई बंदा, जो है वो है घुस बैठिए, जो घुस कर बैठ गए थे वो अब यहाँ पर नहीं है, वो भी उन्हीं पहले के जो मुखालिफिन थे घुस बैठिए उन्हीं में जाके वो बैठ गए हैं। तो हमें तो नहीं अब कोई चाहिए, लोटे शोटे हमने पहले ही सारा फिल्टर लगा के क्लियर कर लिया। और अगर इमरान खान साहब कहेंगे तो उनके तो मतलब जो उनका हुक्म वो तो सर आंखों पर, ये वाला आलम इस टाइम चल रहा है। क्योंकि हो क्या रहा है कि फवाद चौधरी की अपनी पोजीशन क्लियर नहीं है कि वो है क्या इस वक्त, वो किसी लीगल टीम का हिस्सा है, वो खुद में एक लीगल टीम है, वो किसी पार्टी का हिस्सा है, वो किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो किसकी मुखालफत कर रहे हैं, उन्हें अपनी ही पोजीशन क्लियर नहीं है कि वो किसी लाइव प्रोग्राम में भी आके बैठे करंट अफेयर, तो वो ऐसा क्या बैठ कर रहे हैं, किस बारे में किसी की मुखालफत करें, किस हैसियत से, और किस हैसियत से किसी की मुखालफत करें और किस हैसियत से जी वो उनकी हिमायत करें। तो ये तो अभी उनको भी नहीं बेचारों को क्लियर हुआ और वो चाह रहे हैं कि वो पीटीआई में वापस शमूलियत इख्तियार कर लें। लेकिन पहले राउफ हसन साहब ने क्लियर कट उन्हें मना कर दिया था, ठीक है, और ये फॉरवर्ड ब्लॉकेज एक साइड पे बन गया था, ठीक है। और अब वो दोबारा इस तरह की बातें करके आ रहे हैं। लेकिन आज शेर अफजल ने जो अपना मतलब बयान सहाफ़ी को दिया उसमें उन्होंने कहा उन्हें फवाद चौधरी साहब को लाइव नाइट में आने का, सोशल मीडिया में आने का, खबरों की जीनत बनने का शौक है, तो वो कुछ भी अलग टप किस्म का बयान दे देते हैं। और कहीं ना कहीं मैं भी उनकी इस बात से अग्री करती हूँ, क्योंकि फवाद चौधरी साहब अगर आपने आना है तो आपको मतलब आने का तरीकाकार नहीं पता, आप उन्हें कोई मशवरा दे सकते हैं। ये क्या आप मुंह उठा के जी तनकीद करने लग जाओ किसी पर। मतलब ऐसा होता है ना, अगर आपको पार्टी ज्वाइन करनी है आप उनको कहोगे कि भाई ये चीज इस तरह से नहीं होनी चाहिए, इस तरह से हो जाए, मतलब मशवरा दो। आप उन्हें डायरेक्ट बोल रहे हैं कि आप गलत यूं कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अब उनकी आपस की प्लानिंग है, आप तो पहली बाहर के एक बंदे हो, जाहिर है आप तो बाहर के बंदे हो गए हो, तो आप कैसे किसी पे तनकीद कर सकते हो, उंगली उठा सकते हो, फिर उन सबने मिलकर तो आप पे बैकलैश देना ना। तो जरा इससे चले ना अकल से। अगर आपको वापस पार्टी में शमूलियत भी इख्तियार करनी है, आपकी रिपोर्टर खान साहब तक अच्छी जाएंगी तो फिर ही आपको कोई चांस बन सकता ना। ऐसे आप सिर्फ खबरों की जीनत ही बन जाएंगे और वो खबरें भी इधर से उधर, आज नहीं है तो कल पुरानी हो जाएंगी। खैर एक और बयान है ये फवाद चौधरी साहब का, कहते हैं जी पार्टी की लीडरशिप बुशरा बीबी और अलीमा खान को दी जाए, ये सियासत में नहीं आएंगी तो कौन आएगा। अब देखिए जी वही मशवरा वाली बात आ गई। मशवरा ठीक है, आपने अपना एक मतलब ओपिनियन दे दिया, ठीक है, कि पार्टी की लीडरशिप बुशरा बीबी और अलीमा खानम साहिबा को देनी चाहिए कि अगर ये सियासत में नहीं आएंगी तो कौन आएगा। भाई यहाँ पे मैं इनके इस बात से इख्तिलाफ थोड़ा करूंगी। अगर अलीमा खानम साहिबा, नौरीन खानम साहिबा, उज़मा खानम साहिबा या फिर बुशरा बीबी अगर सियासत में कदम रखती है या कुछ भी इस तरह की सरगर्मी एक्टिविटीज़ में मुलविस होती है ना, तो लोगों ने फिर कहना है और जो मुखालिफिन है उन्हें भी मौका मिल जाता है ना कि खान साहब ने तो अपनी वाकई खानदान को हुकूमत दे दी, अब इनके बच्चे चलाएंगे, अभी तो इनके बहन भाई हैं, सच इनकी अहली है, उसके बाद इनके बच्चे आ जाएंगे। मतलब जिस चीज़ का इमरान खान साहब ने शिकवा आज तक रिकॉर्ड कराया है कि नवाज शरीफ की फैमिली के अलावा नहीं कोई बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हो सकता, कोई वजीर आजम नहीं बन सकता, कोई बस जो कनीज़ें हैं वो कनीज़ें हैं, जो ओहदों पे बैठे हुए हैं वो उन्हीं पे बरकरार रहेंगे और यही शुरू से अज़ल तक एंड तक चलता रहेगा। खैर तो अब वो कैसे खुद अपनी बहन को कह दें, चाहे हालात इस तरह के हो गए हैं कि हमें ज़रूरत है कि कप्तान के जो बहुत ज़्यादा क्लोज है और ब्लड रिलेशन से ज़्यादा कोई क्लोज नहीं है। मैं किसी अहलिया को भी नहीं मानती, लेकिन मैं कहूँगी ब्लड रिलेशन से ज़्यादा क्लोज इस टाइम कोई नहीं है जिस पर अवाम भी भरोसा कर सकती है, वो अलीमा खानम साहिबा या इमरान खान साहब की बकाया दो बहनों में से भी कोई भी हो सकती है। मतलब इतना क्लोज ब्लड रिलेशन हो तो यकीन तो अवाम ने ऐसे आंखें बंद करके कर लेना है, क्योंकि बात ही फिर उनकी अपनी खुद की बहन की आ जाती है जिन्होंने आज तक इस टाइम इस उम्र तक जी वो अपने भाई को, तीनों बहनें जी मिलकर सपोर्ट कर रही हैं। और आज अलीमा खानम साहिबा की मुलाकात भी हुई है इमरान खान साहब से और उनका जो कहना था वो मतलब वही डटे हुए हैं, पुरजोश हैं,
लेकिन उन्हें काफ़ी उनकी ज़िंदगी को उन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा ख़तरा भी है। उन्हें किस किस तरह का अजीब व गरीब से खाना देने के खान साहब को उल्टियाँ भी आ गई। वो कहती हैं जी कि इस तरह का सलूक जो है वो तो किसी सजाए मौत के कैदी से भी नहीं रवा रखा जाता जो मेरे भाई के यानी इमरान खान साहब के साथ हो रहा है। खैर इसी हवाले से और बात करें तो फवाद चौधरी की, जहाँ मैंने अहलिया का भी जिक्र अभी स्टार्ट में किया था कि वो भी बड़ी सरगर्म रहती हैं, लेकिन वो थोड़ा पॉजिटिव भी बोलती हैं। तो उनका भी एक ट्वीट था, उन्होंने कहा कि इमरान खान जिंदाबाद, ये लोग नजरिया नहीं बदल सकते, चुभने का फायदा नहीं, हमारी तरह आकर मुकाबला करें वो खवातीन जो छुपी बैठी हैं। अच्छा, इन्होंने यहाँ इमरान खान जिंदाबाद कह के तो जो कारकुनान उनका दिल जीत लिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने बड़ी एक चीज़ ऐसी बात की है जो मतलब बड़ी डीप मीनिंग की है, और वो मतलब यही है कि जो कारकुनान, जो खवातीन, जो MP, जो MLA थी, जो बहुत ज़्यादा जोशीली हुई भी थी और टिकट के लिए मरी मरी जा रही थी और बस ये दिखा रही थी जी मीडिया पर आके कि हम ही हैं, हम ही हैं, हम ही हैं, हमने ही बोलबाला किया हुआ है इमरान खान की रिहाई का और सारा, तो वो आज कहाँ पर है। आज अगर हम बात करें सनम जावेद की, चाहे वो उन्हें डर होगा कि वो दोबारा गिरफ्तार हो जाएंगे किसी और बोगस केस में, बट वेयर इज शी। आप लोगों को पता है कि जब ये जेल में थी तैयबा राजा और सनम जावेद, तो आपस में इन दोनों का भी बड़ा एक क्लैश हो गया था कि तैयबा राजा ने कहा था कि इन्हें मतलब इतना मीडिया प्रोटोकॉल मिलता है, ये MP MLA जो भी बनेंगी तो सिर्फ सनम ही तो नहीं है, वो खुद मतलब तैयबा राजा भी तो जेल काट रही है, और उनके साथ साथ यास्मीन राशिद इस उम्र में अभी तक शी इज स्टिल इन जेल। ठीक है, पता नहीं उनकी हालत कैसी कैसी नहीं, तो वो भी तो है, और भी तो इतने सारे लोग हैं अवाम में से, इतनी खवातीन है जो मतलब बेगुनाह है, सब झंडा पकड़ने की उन्हें सजा मिली कि वो जेल में चली गई हैं। तो इतनी जो वो मतलब प्रोटोकॉल और सारा मीडिया कवरेज है कि सनम जावेद को क्यों मिल रही है। तो बात तो भाई तैयबा राजा की भी सही थी कि बकाया इतनी औरतें जिनका तो आपको या मुझे पता भी नहीं है कि वो सब जेल में है, तो अपनी अपनी हिम्मत के हवाले से, अपने अपने हिम्मत के लिहाज से और जो भी सारा उसके हवाले से अपनी कैपेसिटी के बल पे जितनी भी खवातीन है और वो मतलब इस तरह की अज़ियत झेल रही हैं, जेल के अंदर हैं, ठीक है, कैद है, पता नहीं कितने कितना टाइम से वो बेचारियाँ कैद है, उनके पेपर सारे हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई घर से आता भी है मिलने के नहीं, तो सिर्फ प्रोटोकॉल या बात या मीडिया पर बात सिर्फ सनम जावेद ही की क्यों। बकाया इतनी खवातीन है, इतनी मतलब मुतादिद खवातीन है कि मुझे उनके नाम तक नहीं याद है कि कितनी है, मगर मेरे पास एक लिस्ट आई थी जिसमें ये सबके नाम लिखे थे कि PTI की जो वर्कर्स हैं वो इतनी सारी हैं, अवाम में से इतनी खवातीन है जो आम खवातीन है, ठीक है, और मतलब घरेलू खवातीन है। सिर्फ सज़ा क्या है कि झंडा उन्होंने पकड़ा और लहराया इमरान खान का, तो इस वजह से वो आज तक जेल में है। और यास्मीन राशिद एक बड़ी एग्जाम्पल है, इस उम्र की औरत है, और अभी कुछ दिनों पहले 80 साल खातून जो थी वो रिहा हुई थी। मतलब पता नहीं कौन कौन है जो वेल नोन भी नहीं है, जिनका हमें पता भी नहीं है, और वो सब जेल काट रही हैं। तो आज अगर ये मीडिया कवरेज लिया, प्रोटोकॉल लिया, एक नाम बन गया इमरान खान की वजह से सनम जावेद खान, तो वो आज कहाँ है, अडियाला के बाहर वो क्यों नहीं है, क्यों वो इमरान खान साहब की बहनें जो हैं तीनों उनके साथ क्यों नहीं दिखती, शाना बशाना क्यों नहीं खड़ी हुई, वो कहाँ है। तो हिबा फवाद साहिबा का ये ट्वीट उन्हीं को जाता है जो उन्होंने कहा है कि जो छुपी बैठी हैं खवातीन वो सामने क्यों नहीं आती। तो ये इनडायरेक्टली उन्हीं को ही कह रही है, बल्कि इनडायरेक्टली क्या डायरेक्टली ही उनको कह रही हैं कि वो खवातीन मंजर आम पर आए, हमें भी पता चले कि ये थी जो मतलब जेल में थी और अब ये बाहर आ गई और MP MLA बन गई, तो वो जरा सामने भी तो आए ना मंजर आम पर। तो ये कह रही है। खैर अलीमा खानम साहिबा की आज जो इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है तो उनका ये कहना था कि इमरान खान ने पैगाम दिया है कि लग रहा है हम किसी कॉलोनी का हिस्सा हैं, हमें अपने हक के लिए खड़े होने की इजाज़त नहीं, ये खुद डरे हुए हैं। आप लोग फैसला करें, चूंटियों की तरह इस ज़मीन पर रींगना है, खड़े होना है। मतलब वो साफ बता रहे कि खान साहब ये कह रहे हैं कि आप लोग खड़े नहीं हो रहे अपने लिए, कब तक वो बेचारे जेल भुगतेंगे, और हमारी यानी अवाम की वजह से, और कितने बेचारे मासूम बेगुनाह लोग हैं जो जेल की सलाखों के पीछे आज के दिन तक रहते दिन तक हैं। 500 400 500 दिन तो उन बेचारों को भी हो गया जिनका हमें नाम भी नहीं पता, ये भी नहीं पता कि वो इस दुनिया में एग्जिस्ट भी करते कि नहीं। क्यों? क्योंकि हम अपने हक के लिए नहीं खड़े हो रहे, हम चूंटियों की तरह इस ज़मीन पर रींग रहे, इधर से उधर इधर से उधर, सिर्फ हम अपने हक के लिए खड़े नहीं हो रहे। तो यही पैगाम इमरान खान साहब ने दिया है। खैर मजीद वो कहती हैं कि ये लोग जेल में इमरान खान को ख़त्म करना चाहते हैं, चुप नहीं बैठेंगे। जो खाना दिया जा रहा था इससे उनको उल्टियाँ हुई हैं, यानी इमरान खान साहब को सजाए मौत के कैदियों के साथ भी ये नहीं होता जो इमरान खान के साथ किया गया है। मतलब डेफिनेटली उनकी इस कदर शदीद
खौफनाक सी अंदर कंडीशन होगी, यकीनन होगी। क्यों उन्हें थोड़ा वो मतलब वो फूलों की सेज थोड़ी सजा के दी होगी, ठीक है। अच्छा, और काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि बुशरा बीबी के बाद दोनों बहनें जो है इमरान खान की रिहा हो गई, किसी डील का नतीजा है, किसी डील का नतीजा। यहाँ मैं हामिद मीर साहब का एक बयान आप सबके सामने रखूँ। उन्होंने क्या कहा है, कहते कि इमरान खान की बहनों और बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील का नतीजा नहीं, बल्कि यूरोपीय यूनियन का एक वफ्द इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है जो जीएसपी स्टेशन का रिव्यू करेगा। उन्हें पैगाम दिया गया है कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हो रही है। तो ये हामिद मीर साहब का कहना है कि इस वजह से उन लोगों को बेगुनाह ना जाहिर तो रिहा कर दिया, और मजीद रिहाइयों का भी सुनने में आ रहा है किस तरह से है। खैर जी, हामिद मीर का एक और बयान भी आज मैं पढ़ रही थी, तो उसमें लिखा ये हुआ था कि वो कह रहे हैं कि अगर मैं ये कहूँगा ना कि इमरान खान साहब अभी तक तीन मुज़ाकरात को ठुकरा चुके हैं तो काफ़ी सारे लोग मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। खैर उन्होंने वो बता भी देते हैं और फिर इस तरह भी कह देते हैं। खैर एक और आप लोगों को बात बताती चलूँ कि नौरीन खानम साहिबा यानी नौरीन खान न्याज़ी इमरान खान की जो सबसे छोटी बहन है, उनसे एक सहाबी ने सवाल किया कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं यूएस बेस्ड, उन्होंने यूएस के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने इमरान खान साहब के लिए उनकी रिहाई का मुतालबा किया जो बाइडन से। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं, मतलब अच्छा है या कैसा है, क्या लगता है आपको? तो उन्होंने कहा उन्होंने किया, उनका बेहद शुक्रिया, मगर उन्हें करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये कौम क्या कर रही है? ये मतलब यहाँ पाकिस्तानियों की वजह से इमरान खान है ना जेल में, तो ये पाकिस्तानी कौम क्या कर रही है? ये इतने बेहिस क्यों है कि किसी बाहर वाले को इमरान खान की रिहाई का मुतालबा इस तरह से करना पड़े? ये लोग क्यों सो रहे हैं? तो मतलब वो एक उनकी चीज़ थी जो मतलब बड़े दिल को लगी। खैर आज उन्होंने भी खैर मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि खान साहब के हवाले से खबरें ये खुद गर्दिश करवाते हैं ताकि हम सब डरें, उनकी नस्लें ख़त्म हो जाएंगी अगर खान साहब को कुछ हुआ तो। मतलब ये इतनी कॉन्फिडेंट बहनें हैं कि वो कहेंगी अगर खान साहब को कुछ हुआ ना तो इन लोगों की, उनका इमरान खान को टॉर्चर करने वालों की, उनका ऐसा हाल करने वालों की नस्लें तबाह हो जाएंगी। उन्हें ये तो श्योरिटी है, मगर कब होंगी, किस तरह से इमरान खान सुरखरू होंगे? जब आप लोग घर बैठे रहेंगे, आप लोग निकलेंगे नहीं अपने हक के लिए। आप लोगों को किसी अली अमीन की, किसी शानदाना गुलजार की, किसी जरदाज गुल की क्यों ज़रूरत है? आप लोग खुद में एक पावर है अगर आप लोग समझे तो। इसी व्लॉग के साथ अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले व्लॉग।